हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 का तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों हमें इस प्रश्न का मान निकालना, ठीक है। आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। कोस 45 डिग्री इसके बट्टे में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है, इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल लिखवाई थी, इसको याद कर लेना। जैसे इसमें साइन 30 का मान 1/2 है, फिर साइन 45 का मान 1/√2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो प्रश्न में दिया हुआ है उसकी वैल्यू आपके सामने नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इसमें देखो बच्चों, पहले क्या आएगा, कोस 45 का मान आएगा। तो आपको देखना कोस और फिर 45 का मान कितना है, 1/√2। तो मैंने यहाँ पर लिखा कोस 45 की जगह 1/√2, ठीक। इसके बाद में देखो आप सेक 30 का मान लिखो। तो प्यारे बच्चों आपके सामने सेक 30 का मान कितना आएगा, 2/√3। तो मैंने यहाँ पे लिखा 2/√3, ठीक। तो मैंने यहाँ लगा दिया प्लस, ठीक है। इसके बाद में देखो कोसेक 30 का मान। तो प्यारे बच्चों आपको देखना है कोसेक 30 का मान। आपके सामने है कोसेक 30 का मान 2। तो मैंने यहाँ पर लगाया 2, ठीक है। यानी हमने क्या किया, जो मान था उन मानों को फिट कर दिया, ठीक है। इसमें कोस 45 का मान 1/√2 है। इसके बट्टे में आएगा सेक 30 का मान, उसका मान है 2/√3 है, आएगा चिन्ह प्लस का है। फिर आएगा कोसेक 30 का मान। तो कोसेक 30 का मान आपके पास 2 है। अब देखो बच्चों इसके बट्टे में √3 है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, तो आपको 1 मान लेना है, क्योंकि 1 मानने से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि 1 का भाग 2 में देते हैं तो 2 ही आता है, ठीक है। इसको आगे हल करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उतारा 1/√2, ठीक है। अब इसमें बट्टे का साइन है तो मैंने लिखा बट्टे का साइन, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर अगर बीच में प्लस माइनस हो तो लघुत्तम लेते हैं। तो इसका लसा पे कितना आया, √3। तो मैंने यहाँ पर लिखा √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाली संख्या √3 इसका भाग देंगे √3 में, यानी एक बार गया। इस 1 को 2 से गुणा कराओ तो बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक। आगे चिन्ह प्लस का है तो मैंने यहाँ लिखा प्लस का साइन। अब 1 का भाग √3 में देंगे तो √3 आएगा। फिर √3 को 2 से गुणा किया तो 2√3। आपको ऐसे नोट डाउन करना, ठीक। इसको आगे हल करते हैं। हम उतारते हैं 1/√2, ठीक है। अब इसके बट्टे में देखो कितना है बच्चों, 2 + 2√3। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आपके कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। यानी इन दोनों में कॉमन क्या लिया, 2। फिर 2 का भाग इस 2 में देंगे तो 1 आ जाएगा, आगे चिन्ह प्लस का है। फिर 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, √3। और इसके बट्टे में कितना है बच्चों, √3, ठीक है यहाँ तक। अब इसको यहाँ उतारते हैं 1/√2, ठीक है। अब आपको देखना बच्चों इसमें कितना मंजिल है, 1 2 3 और 4 मंजिला है। तो आपको क्या करना है, इसको 2 मंजिला बनाना है। तो आपको जो पहली मंजिल है इसको उतारेंगे 1 और दूसरी मंजिल है √2, इसको उतारा, ठीक है। अब जो नीचे वाली संख्या √3 इसको ऊपर ले जाओ तो बच्चों ये √3 इंटू में हो जाएगा। और बट्टे में जो संख्या दे रखी है मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया 2, 1 + √3। आपको ऐसे नोट डाउन करना, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कराओ तो कितना आएगा, √3। फिर √2 को पूरी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम गुणा करेंगे 2 को √2 से, तो कितना आएगा बच्चों, 2√2, ठीक है। इसमें आप यहाँ पर 4 मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या √ में है और एक √ में नहीं है। तो 2 को √2 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2√2, और जो ब्रैकेट में है 1 + √3, ठीक है बच्चों। यानी हमने क्या किया, पहले जो मान दिया था उसको फिट किया, उसके बाद में लघुत्तम लेकर ये मान आपने ज्ञात कर लिया। इतना करने के बाद में आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो बट्टे वाली संख्या है उसमें √ नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण कर देंगे। जैसे 1 + √3 है, इसका करेंगे प्रमेयकरण, तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। यानी अगर संख्या प्लस में हो तो माइनस में चली जाती है, और यदि संख्या माइनस में है तो किस में हो जाती है, प्लस में। तो मैं यहाँ पर करूँगा 1 - √3 और यहाँ भी 1 - √3। मैंने यहाँ पर लिखा 1 + √3 का प्रमेयकरण। मैंने क्या लिखा बच्चों, 1 + √3 का प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कराओ तो इसमें देखो बच्चों, जो √3 है इसको 1 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, √3
आगे चिन्ह माइनस का है। फिर √3 को √3 से गुणा कराओ तो कितना आता है 3। इसके बट्टे में देखो, अब बच्चों यहाँ पर देखो 2 अंडर रूट के 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस √3 है और यहाँ पर 1 माइनस √3 है। इसको इससे गुणा कराना है तो मैंने यहाँ पर लिखा पहले 2√2। अब इसमें देखो बच्चों ये संख्या है, इसे a मानो, इसे b मानो, इसे भी a मानो, इसे भी b मानो, बीच में इनटू का साइन है। इसका मतलब हुआ एक बार संख्या a प्लस b, दूसरी बार है माइनस की a माइनस के b। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है a प्लस b और a माइनस b ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसमें आएगा पहले a स्क्वायर। तो बच्चों आपको देखकर लिखना है a का मान कितना है 1 है, इसका स्क्वायर कर दिया, आगे चिन्ह माइनस का आएगा। अब आएगा b का स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर। आपको ऐसे ही हल करना, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जो मान दे रखा है ना उसको उतारो इसे कैसे, √3 माइनस के 3, ठीक है, इसको उतारा मैंने 2√2, फिर 1 का वर्ग करो तो 1 आता है, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर √3 का वर्ग करो, √3 का वर्ग का मतलब है √3 इंटू √3। इसको इससे गुणा किया तो हमें कितना प्राप्त होता है 3। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा बच्चों 3, ठीक है। अब इसको वापस उतारो, √3 और माइनस के 3, इसके बट्टे में कितना है 2√2, ठीक है। अब इस ब्रैकेट में देखो बच्चों गौर से, एक संख्या प्लस की 1 है और दूसरी माइनस की 3 है, तो कितना बचेगा भाई, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आगे हल करते हैं। इसमें देखो √3 माइनस के 3 है, इसके बट्टे में क्या है, देखो इसका मतलब होता है इनटू करना। यहाँ माइनस का 2 है, इसको 2 से गुणा कराओ तो माइनस का 4 और साथ में आ जाएगा √2, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बच्चों हम लोगों ने क्या सीख रखी है कि जो बट्टे में संख्या अंडर की आती है ना उसका परमेकरण करते हैं। तो इसमें देखो गौर से कि बट्टे वाली संख्या कौन सी है, √2 है। इसको आगे हल करते हैं। अब इसको उतारते हैं, यहाँ कितना है √3 माइनस का 3, इसके बट्टे में कितना है भाई, माइनस का 4 √2। इसमें हमने क्या देखा, जो बट्टे वाली संख्या है उसका परमेकरण करते हैं। इसके बट्टे में संख्या √2 है तो मैंने यहाँ लिखा √2, इसके बट्टे में भी √2, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कराओ यानी √3 इंटू √2 तो कितना आएगा √6, आगे चिन्ह माइनस का है। फिर 3 को √2 से गुणा कराओ तो कितना आएगा माइनस का 3 √2, ठीक। इसके बट्टे में क्या है, माइनस का 4 √2 इंटू √2, इसको इससे गुणा किया तो कितना आएगा बच्चों 2, फिर 2 को -4 से गुणा किया, हमें कितना प्राप्त होगा माइनस का 8, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों आपके सामने, माइनस का 3 √2, इसको मैंने पहले उतारा और यहाँ प्लस के √6 है और इसके बट्टे में कितना है भाई, माइनस के 8 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें देखो यहाँ माइनस वाली संख्या है तो हम लेते हैं माइनस कॉमन। मैंने क्या लिखा बच्चों, माइनस कॉमन लेने पर, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ गया माइनस। अब देखो यहाँ माइनस का है तो वो किसको हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ लिखा मैंने प्लस के 3 √2 और यहाँ प्लस है वो किसको हो जाएगा, माइनस के √6 और इसके बट्टे में कितना है, माइनस का 8 है। अब बच्चों देखो ऊपर माइनस है नीचे माइनस से कट गया तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3√2 माइनस √6, इसके बट्टे में 8। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।